जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर आतिफ रज़ा गुमन हेयर। आज हम करेंगे एलर्स थ्योरम, जो कि आपके अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का 5वां लेक्चर है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर फोर कोलिनियर पॉइंट्स, देन ये जो हमारे पास इक्वेशन है, कहते हैं जी ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। हम इसको सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम इसी इक्वेशन को ए डी डॉट बी सी प्लस बी डी डॉट सी ए प्लस सी डी डॉट ए बी इक्वल टू जीरो, हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर ए है या इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जब चलते हैं तो हम कहेंगे कि अगर इफ ए बी सी एंड डी आर फोर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर वो कोलिनियर है, देन ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसी चीज को हमने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इफ डी इज ऑल एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी सी, हम एक पॉइंट लेते हैं डी, किसके ऊपर, लाइन बी सी के ऊपर। यहां पे आप नोट करना चाहे तो आप बता सकते हैं, डी इज एनी पॉइंट ऑन अ लाइन बी सी। बी सी एक लाइन है और उसके ऊपर एक हम पॉइंट लेंगे डी, मतलब ये हमारे पास एक लाइन है बी सी, तो उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया डी। जैसे आप पहले कर चुके हैं कोलिनियर पॉइंट्स में कि सबसे पहले तो आपको ये पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, सेम लाइन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसी तरह हमने एक लाइन ली थी बी सी और उसकी प्रोलॉन्ग लाइन, जैसे याद है आपको मैंने बताया था बी सी और एक पॉइंट हम लेते थे उससे थोड़ा दूर डी, ये बिल्कुल उसी तरह कि अगर बी सी एक लाइन है उसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लें डी, देन उसका हमने प्रूव कैसे करना है, तो ये हम करते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे ये जो यहां पे ये जो लाइन है बी डी, लाइन बी डी, ये किसके इक्वल है, तो जो बी डी है ये इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। इस तरफ ध्यान करें जरा, ये बी डी जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी। तो हम यहां पे लिखते हैं बी सी प्लस सी डी के। तो हम इस बी डी को भी उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस सी डी माइनस बी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो को इक्वल आ जाएगा। तो अब देखें, हम चाहते हैं इसको हम पॉजिटिव कर लें, तो बी सी प्लस सी डी, अगर हम इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दें, डी को पहले लिख लें और बी को बाद में लिख लें, तो जी, तो हम देखें ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, बी डी इक्वल टू माइनस डी बी, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी बी, ये हो जाएगा माइनस डी बी इक्वल टू जीरो। अब देखें, हमें तो एक्चुअली ये चीज चाहिए ना, ये वाले पॉइंट चाहिए, तो हम यहां से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी हमारे पास आ जाएगा जी माइनस सी डी माइनस डी बी। अब अगर आप इसको इनका फिर से सीक्वेंस चेंज कर दें, तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, डी सी माइनस डी बी। बात की समझ आई है यहां पे। इसको अगर हम कह दें ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। क्या किया बल हमने कि ये नेगेटिव था, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो जो सी डी होता है वो नेगेटिव डी सी के इक्वल होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें यहां से एक पॉइंट बी सी हमने निकाल लिया। अब इसी तरह हम आगे की तरफ चलते हैं जी। ये जरा जो लाइन है ना, ये वाला इक्वेशन 1, इसको कहीं नोट कर लें जरा, एक मिनट, इसको जरूरत पड़ेगी हमें।
अच्छा जी, अब अगर हम कहते हैं इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, डी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, तो मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको जब आप लेक्चर देखेंगे वहां से, आप मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लेना, डी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। पहले हमने लाइन बी सी ली थी, अब हम लाइन ले रहे हैं ए और बी, ए बी, और यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया डी। भाई काम वही है कि अब लेंथ क्या आ गई है, ए और डी। हम कहेंगे जो ए डी है ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी के, मतलब ये फुल लेंथ जो है ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी के। ये आपको वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखें, हम क्या करते हैं कि इसको दूसरी साइड पे मतलब जो हमारा ए डी है, या हमें यहां पे देखें ये ए बी की वैल्यू चाहिए, यहां पे ए बी है ना, और ए बी यहां पे भी है, तो हम ए बी को सेपरेट कर लेते हैं और ये आ जाएगा ए डी माइनस बी डी। तो हम इनकी सीक्वेंस अगर चेंज कर दें, ए बी और ये डी ए है माइनस, और ये क्या आ जाएगा डी बी, इसको प्लस हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, 2 कह लेते हैं। तो यहां पे डी बी और यहां पे माइनस डी ए आना चाहिए। हाँ, इसके साथ भी माइनस आएगा ना, सीक्वेंस चेंज किया तो मतलब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं डी बी माइनस डी ए। इसको अब इक्वेशन नंबर हम क्या कह देते हैं, ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब इसी तरह पहले हमने डी को कहा जी, ये पॉइंट लाइन बी सी ली थी, एक लाइन हमने ए बी ले ली, इसी तरह हम एक लाइन ले लेते हैं ए सी। कौन सी लाइन ले ली, हम कहते हैं कि डी जो है वो कोई पॉइंट है किसके ऊपर, लाइन ए सी के ऊपर। तो ये लाइन है जी, एक ए है और ये पॉइंट क्या है सी, इसके ऊपर हमको पॉइंट ले लेते हैं डी। तो उसी तरह बिल्कुल ए सी इक्वल है, सॉरी ए डी, आपका जो पॉइंट ए डी है ये इक्वल होगा ए सी प्लस सी डी के। ए डी किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी डी के। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास ए सी या सी ए है, ए सी या सी, तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं ए सी को। तो यहां से हमारे पास जो ए सी है ये इक्वल आ जाएगा ए डी माइनस सी डी के। क्योंकि हमें सी ए चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ सी ए, और साथ में लिखेंगे जी माइनस डी ऑफ ए, और ये आपके पास ये भी आ जाएगा। अगर इसका सीक्वेंस आप चेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा प्लस डी सी। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये नेगेटिव साइन यहां से क्या करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। तो सी ए आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इक्वल आ जाएगा डी ए और माइनस डी सी। माइनस से बस आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, और इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास है, ये मैंने आपको कहा था आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको जरा रेस करने लगा हूं, या आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, अब ये जितनी हमारी वैल्यूज आई हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। चले मैं इक्वेशन 1 को भी इधर ऊपर लिख लेता हूं, बी सी डी सी माइनस डी बी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, इसकी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, इक्वेशन ए के अंदर। तो ए डी आपने लिख लेना है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी ए बी और सी ए इन इक्वेशन ए में। तो हम ए डी बी सी की हमारे पास वैल्यू है जी, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी सी माइनस डी बी, शाबाश।
और इसी तरह बी डी सी ए की वैल्यू है हमारे पास, किधर है, ये है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास डी ए माइनस डी सी प्लस सी डी, ए बी की वैल्यू भी है हमारे पास, ये है डी बी माइनस डी ए। अच्छा जी, अब इसको आप क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, इस तरफ देखें जी, ए डी डॉट डी सी माइनस ए डी डॉट डी बी प्लस बी डी डॉट डी ए माइनस बी डी डॉट डी सी। इस तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, सी डी डॉट डी बी माइनस सी डी डॉट डी ए। अच्छा जी, अब एक्चुअली तो हम इसको ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर तो ये जीरो की इक्वल आ जाएगी देन ये एलर्स ने जो बात कही थी कि ये 4 पॉइंट जो है ये क्या है, कोलिनियर है, अगर कोलिनियर होंगे तो ये वाली चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। तो हमने कुछ वैल्यूज ली, हम लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के इक्वल क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो इसके लिए ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो देखें जी, अब आपके पास है ये ए डी सी डी को तो ऐसे लिखे रहने देना आप, ये क्योंकि ये इसके साथ कट हो रही है, इसके साथ क्या हो रही है, हम कट कर देते हैं इसको, ये कट हो रही है, और कोई चीज और कोई टर्म कट हो रही है जी, देखें जरा, नहीं कट हो रही। तो अगर ये देखें जरा, इस तरफ गौर करें, अगर हम इसको डी ए कर लें, क्या कर लें, और इसको कर लें बी डी, इसको क्या कर दें बी डी, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन जो है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहां पे प्लस बी डी डॉट डी ए, तो ये तो सेम होगी ना टर्म। अब इसी तरह उसके लिए कर लेते हैं, ये देखें, ये बी डी है तो इसको हम डी बी लिख लेते हैं, और ये डी सी है तो इसको हम क्या लिखते हैं, सी डी। तो देखें, इसका भी नेगेटिव आना है, इसका भी माइनस आना है, माइनस और माइनस क्या हो जाना है, प्लस, और ये जो ऑलरेडी माइनस है बाहर, ये माइनस आ जाएगा बाहर, और इधर क्या आ जाएगा, सी डी डॉट डी बी। अब अगर आप देखें तो ये सारी टर्म्स एक, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तो ये सारी आपस में कट हो जाती है, आंसर किसके इक्वल आ जाता है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो लिहाजा हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो यही जो है हमारा एलर थ्योरम है, जो कि मेरे ख्याल में हमारा रह चुका था एलर थ्योरम, और ये फाइन और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, और होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर इसमें कोई भी मसला मसाइल है वीडियो देखने वालों को भी, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और घंटी की जो है ना वो बटन भी दबाएं। शुक्रिया जी।